सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है, जो एक स्टडी ब्लॉग होने वाला है। और मैं जा रही हूँ पढ़ने, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं एक ब्लॉग बना लेती हूँ और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। तो साथ साथ आप भी पढ़िएगा, साथ साथ आप भी इसको इंजॉय कीजिएगा एज अ मोटिवेशन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी एंड ऑल्सो ब्लॉगिंग। बट सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी परी कहाँ है और क्या कर रही है। तो जो मेरी बाबू है सो यहीं पे है, देखिए दिखाती हूँ आपको। देखिए, देख लिया आपने? ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं अकेले आप बैठ के आराम से पढ़ सकूं, लेकिन ये खेलेगी और ये थक जाएगी तो फिर अपने पापा के पास चली जाएगी और मैं करूँगी स्टडी। कम से कम मेरा टारगेट है 1 आवर पढ़ने का। अभी बज रहे हैं शाम के बज रहे हैं 4 और अभी मैं 5 बजे तक पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं रात को देखती हूँ, पढ़ूँगी। देखती हूँ नहीं, मैं पढ़ूँगी रात में, मतलब ब्लॉग बनाती हूँ नहीं बनाती, ये मेरा कहने का मतलब था। तो फिलहाल मैं आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं हूँ झारखंड से, तो मैंने फिलअप किया है फॉर्म। तो मुझे खोटा पढ़ना पड़ रहा है, जो मेरा समझ से बाहर है खोटा बिल्कुल। फिर भी आई एम ट्राइंग, तो ट्राई करने को ही लाइफ कहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है। फॉर्म तो आ गया है, लेकिन मैंने फॉर्म अभी फिल नहीं किया है बिकॉज आई हैव small baby and I have not completed my whole syllabus, so because of my delivery, so right now I have decided that I will continue my preparation. I will fill form 2023, so ओके तो वो मेरा होगा, वो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट होगा। ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया है, प्रीलिम्स तक दिया है और उसके बाद मैं मेंस नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था, इस वजह से। और इस बार मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, तो मैं फुल फोकस उतना नहीं पढ़ पाऊँगी, हो सकता है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ इस वजह से। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात होगी, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी। हर दिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करके पढ़ाई कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि ये बात सच है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए ताकि एक दिन समुद्र बन जाए। हर दिन प्रयास कीजिए ताकि आप एक समय ऐसा आए जब आपको ये पछतावा नहीं हो कि आपने मेहनत नहीं किया था, सोचा नहीं था, प्रयास नहीं किया था। अरे आप तो इतना दम रखते हो कि आप सोचा है आपने पढ़ने के लिए, आपके लिए यही बहुत है। ये लाइफ बार बार नहीं आएगा। अगर आप उस लायक हो जो आप अपना लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने पैर पे खड़े होना चाहते हो, तो सोचिए मत, आप लग जाइए और आप मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। अगर कोई मेरे से कुछ सीखना चाहते तो मैं उनको सिखाऊंगी। बस यही मेरा मोटो है चैनल स्टार्ट करने का। अदरवाइज़ मेरा कोई वैसा मोटो नहीं है, मुझे उतना आइडिया भी नहीं यूट्यूब के बारे में कि क्या है नहीं है। बस मैं इस लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, खासकर हाउस वाइफ और एक मदर के लिए। तो फाइनली मेरा स्टडी हो चुका है और अभी बज रहे हैं 5 हो चुका है। थोड़ा सा मैं याद करने लगी तो उतना मैं टाइम देके पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि 5 बजे उठना तो 5 बजे उठना है। हो सकता है पहले भी उठ जाऊँ या बाद में उठूँ, तो ऐसा जिसने परेशान नहीं किया। बाबू खेल रही थी। और देखिए, जब आप सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम लेके सोचिएगा तो वो चीज़ होता है, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें सोचिए मत, पढ़ने बैठ जाइए। अगर किस्मत में लक है तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप डरते रह जाइएगा, ठीक है। तो ये खेली और ये मैं भी खोटा पढ़ रही थी। देखिए, खोटा मैंने भी दिखाया इसमें, और इसमें मैंने इसका नोट्स बनाया है, मतलब शॉर्ट नोट्स जो भी है, जो भी इसका मेन है। जैसे खोटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है
तो और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो क्या एक मैंने सोल्यूशन निकाला कि मेरे लिए यूट्यूब ही सब कुछ है ना। तो यूट्यूब में खोटा क्लास देखा मैंने, और उसके बाद उसका जो हिंदी में समझा रहा है उसको मैं समझ चुकी हूँ। उसके बाद उसका MCQs लगा के मैंने इसको पढ़ रही हूँ। तो ये इधर का मैटर है। अब मैं आगे का मैटर बताती हूँ आपको UPSC के लिए। तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी है कि मैं 1 मंथ में 2 बुक को कंप्लीट करती हूँ। जैसे GS है तो 1 मंथ में 2 बुक कंप्लीट करूँगी। जैसे कि 1 मिनट, जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ में लेके चल रही हूँ। तो उस तरह से हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो उसी तरह से मैं कर रही हूँ। मेरा 2 बार पढ़ा हुआ है, तो 3rd टाइम चल रहा है। और इधर मैंने एक फॉर्म फिल किया था, इसको भी साथ में आगे चलूँगी। सॉरी फॉर दिस नॉइस बिकॉज ही इज़ प्लेइंग राइट नाउ। तो साथ मेरा ये भी चल रहा है। तो इसको मैं UPSC को जैसे फॉर्म अभी नहीं फिल की हूँ, तो मुझे उसमें टाइम है। लेकिन जो करंटली है मैं ज़्यादा उस पर फोकस करूँगी और उसका सिलेबस जो भी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खरीद कर लाई हूँ। देखिए मैप है, आपको मैं ये दिखाती हूँ सामने से, अदरवाइज आप उल्टा दिखेगा। ये है झारखंड का मैप, क्योंकि जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास मटेरियल होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप होता है, तो मैप आपके पास होने चाहिए। मैं इसको अभी दीवार में लगाऊंगी आज। और ये है कॉन्स्टिट्यूशन का सारा चार्ट, जो कि संविधान का चार्ट है। तो इंग्लिश में खोजे तो उनके पास नहीं था, तो मैं जो था वही ले आई। मैं बार बार मार्केट नहीं जा पाऊँगी इस वजह से। तो इसको भी लगाऊंगी वॉल पे, तो आपको दिखाऊंगी। और बिहार का मैप मैंने बोल दिया है लाने को, और UPSC का उत्तर प्रदेश का मैप भी मैं बोल चुकी हूँ लाने के लिए। तो उसके बाद मैं उसको करूँगी। तो लोग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पढ़िए, और क्या, पढ़िए। बाय बाय। वीडियो देखने ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।